बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नाज़िया ताहिर, योर साइंस टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टेस्ट योरसेल्फ करेंगे, पैरेलल सर्किट का। ओपन योर नोटबुक्स एंड बुक्स, पेज नंबर 60। बुक का पेज नंबर 60 ओपन करें। उस पर जो टेस्ट योरसेल्फ मौजूद है वो आज हमने नोटबुक पे करना है, तो अपनी नोटबुक्स को भी रेडी कर लें। आपने ऊपर हेडिंग देनी है चैप्टर नंबर 4 की, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और फिर टेस्ट योरसेल्फ। साथ ही ये ध्यान में रखें कि जो जो टेस्ट योरसेल्फ जिस पेज पर है आपने पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है, पेज नंबर 60। कुछ स्टूडेंट इस तरह से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। इन दोनों सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के दरमियान डिफरेंस आपने शो करना है, वो डिफरेंस बताना है। तो आपने बताते हुए साथ ही इन पैरेलल लाइन लगाएं, दोनों को पैरेलल डिफाइन करें, ठीक है। 1 बाय 1 3 पॉइंट मैं बता रही हूँ। फर्स्ट उसका पॉइंट है सीरीज सर्किट का कि वन पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीरीज सर्किट क्या होता है? दैट वन ट्रैक दैट हैव द ओनली वन ट्रैक फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट के लिए एक ही पाथ मौजूद होता है, एक ही पाथ पे तमाम कंपोनेंट्स उसके मौजूद होते हैं, उसको एक ही स्विच रेगुलेट कर रहा होता है। ये सीरीज सर्किट में होता है। जबकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि एक से ज़्यादा पाथ मौजूद होते हैं और वो उससे कोई एक अप्लायंसेस, कोई एक कंपोनेंट फ्यूज़ हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही है हमारे पास पैरेलल सर्किट का आपने डिफरेंस बताना है। फर्स्ट डिफरेंस ये होगा कि मोर देन वन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी पैरेलल सर्किट में एक से ज़्यादा पाथ मौजूद होते हैं जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर सकती है, करंट फ्लो कर सकती है। मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट जो दोनों में डिफरेंस में आएगा वो यही है कि इफ़ वन कंपोनेंट ब्लो, पाथ डिस्कनेक्टेड एंड ऑल अदर कंपोनेंट गोज ऑफ। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि अगर एक भी कंपोनेंट या एक बल्ब भी ब्लो हो जाए, फ्यूज़ हो जाए या उसका फिलामेंट ब्रेक हो जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और तमाम कंपोनेंट ऑफ हो जाते हैं। जबकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि इफ़ वन कंपोनेंट ब्लो, ऑल अदर कंपोनेंट्स डू नॉट गोज ऑफ, यानी वो तमाम कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। सीरीज सर्किट में क्या होता है, तमाम कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर एक को करंट पहुंच रहा है दूसरे को सबको करंट पहुंच रहा है, उनमें से अगर एक फ्यूज़ हो गया तो तमाम सर्किट फेल हो जाता है। तो पहले सर्किट में क्या होता है कि तमाम कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर स्विच ऑन करते हैं, अगर उनमें से कोई एक भी फ्यूज़ हो जाए, ब्लो कर जाए, यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट ऑफ हो जाए तो दूसरे कंपोनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टिल ऑन रहते हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, मेन डिफरेंस, करंट इज सेम इन द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, जबकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट इज़ नॉट सेम बट वोल्टेज सेम। करंट जितने पाथ में जितने भी अप्लायंसेस, जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनमें इक्वली डिवाइड हो जाती है, ठीक है, पैरेलल सर्किट में, जबकि वोल्टेज सेम रहती है। ये हमने करना है। साथ इसके आपने डायग्राम भी शो करनी है। डायग्राम मैंने आपको अभी मेरे पास स्लाइड में मैं नहीं मौजूद, मैंने व्हाट्सएप कर दूँगी। आपने व्हाट्सएप से जो पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट की डायग्राम मैंने बल्ब्स की बताई थी वो मैं आपको दोबारा सेंड कर देती हूँ। वो आपने इस क्वेश्चन के साथ बनानी है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। ब्लैंक पेज पर नीटली ड्रॉ करना है और साथ आप डायग्राम बनाते हुए डायग्राम्स को लेबलिंग भी किया करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what happens to the bulbs in parallel circuit if one bulb blows? पैरेलल सर्किट में अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए, ब्लो कर जाए तो फिर क्या होगा? तो आपने ये बताना है कि इफ़ वन बल्ब ब्लोज द सर्किट नॉट ब्रोकन एंड अदर बल्ब ब्लोज। क्योंकि आप देखो इसमें ये जो डायग्राम मैं बुक से ही लिया आपके कि ये जो पावर सोर्स है, बैटरी के ज़रिए ये स्विच है, स्विच इसको रेगुलेट कर रहे हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ से करंट फ्लो करते हुए जब स्विच ऑन होता है तो करंट फ्लो होते हुए इस पॉइंट तक जब पहुँचती है, इस पॉइंट पर आती है तो दोनों पैरेलल पाथ पे वो इक्वली डिवाइड हो जाती है।
अब इसमें से अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है लेकिन फिर भी ये करंट को फ्लो करने के लिए करंट को सर्किट कंप्लीट होता है, यहाँ इस बल्ब के साथ सर्किट कंप्लीट होते हुए ये दूसरा बल्ब ब्लो करता रहेगा, वो उसकी लाइट और उसकी ब्राइटनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लाइट ऑन होगी और इस तरह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट अगर एक बल्ब फ्यूज़ होता है पैरेलल सर्किट में, अगर एक बल्ब भी फ्यूज़ हो जाए, एक कंपोनेंट भी ऑफ हो जाए तो दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ग्लो करता रहेगा, वो ऑन रहेगा क्योंकि सर्किट ब्रेक नहीं होता। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग सेल, अ स्विच एंड टू बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी ये पैरेलल का मतलब है कि पैरेलल डायग्राम हमने शो करनी है, पैरेलल सर्किट शो करना है जिसमें एक सेल मौजूद होगा, स्विच होगा और 2 बल्ब्स होंगे। तो इसके लिए आप ये डायग्राम मैंने पहले भी पिछली सीरीज सर्किट में भी हमने ड्रॉ की थी, उसी से रिलेटेड आप वहाँ तो एक ही सर्किट में मौजूद थी, यहाँ आपने जब शो करनी है आप अपनी बुक के ऊपर जो डायग्राम मौजूद हैं उनको भी ले सकते हैं और जो ये मैंने शो की हैं इस तरह की डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती थी कि हमें जो एक स्विच कहा गया है उसमें हम एक की बजाय आगे डिजिटल में भी आएगा और पिछले क्वेश्चन में भी है कि हमारे पास स्विच एक की बजाय हम 2 भी रख सकते हैं पैरेलल सर्किट में। ये मैंने समझाने के लिए ये डायग्राम स्पेशली ऐड की है कि हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी के साथ यहाँ पे अगर हम स्विच ऐड करते हैं तो वो तमाम कंपोनेंट्स को एट ए टाइम रेगुलेट करेगी कि एट ए टाइम उसको स्विच ऑन ऑफ करेगी। और अगर हम पैरेलल सर्किट को के अंदर जहाँ पे सेपरेट कंपोनेंट मौजूद हैं उनके साथ सेपरेट स्विच भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हम सेपरेट स्विच ऑन करते हैं, यानी कि अगर इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा, ये हम हाउसेस में इस तरीके से यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चन के मुताबिक आपने ये आपकी बुक के ऊपर जो डायग्राम मौजूद है और जो ये डायग्राम है इसी से रिलेटेड आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है क्वेश्चन नंबर 3A में। इसी का जो सेकंड पार्ट है इसमें रीज़न बतानी है कि एक्सप्लेन वाई बोथ बल्ब्स आर इक्वल ब्राइटनेस। एक्सप्लेन वाई बोथ बल्ब्स आर ऑफ इक्वल ब्राइटनेस, उन दोनों बल्ब्स की ब्राइटनेस सेम क्यों है, क्यों होती है। तो आप इसमें है कि बोथ बल्ब्स आर ऑफ इक्वल ब्राइटनेस बिकॉज इन पैरेलल सर्किट the current flowing through the 2 parallel pathway is half that flowing through the rest of the circuit। इसमें यही है कि आपके सर्किट के अंदर जितनी भी करंट फ्लो हो रही है पूरे सर्किट के अंदर, वो जब इन पैरेलल पाथवे में इन बल्ब तक आती है तो इन बल्ब में वो इक्वली डिवाइड हो जाती है, दोनों बल्ब में इक्वली डिवाइड हो जाती है। और फिर दोनों बल्ब में इक्वली डिवाइड, दोनों इसी वजह से जब वो इक्वली हाफ डिवाइड हो जाती है तो दोनों की ब्राइटनेस सेम हो जाती है। फिर वो आगे फर्दर जब सर्किट को कंप्लीट करती है तो फिर वो कंप्लीट होते हुए वही जितनी भी स्टार्टिंग में करंट थी उतनी ही करंट आगे मूव करती है। लेकिन जब पैरेलल सर्किट पे आती है, कंपोनेंट्स पे आती है, तो वो कंपोनेंट्स को हाफ डिवाइड कर देती है, इक्वली हाफ डिवाइड कर देती है। इसकी डायग्राम आपकी बुक पे पेज नंबर 60 पे भी मैंने कल डिफ़ाइन की थी करंट इन आ पैरेलल सर्किट। उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास आर प्लेसेस पे करंट सेम नहीं रहती पैरेलल सर्किट के। तो यहाँ पे भी आपने इसकी रीज़न बता देनी है। इन पैरेलल सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू 2 पैरेलल पाथवे इज़ हाफ दैट द फ्लोइंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द सर्किट, कि दोनों बल्ब को हाफ इक्वली करंट मिल रही है, इस वजह से दोनों की ब्राइटनेस सेम है। नो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इसको स्पेशली समझना है कि ये हमने ड्रॉ करना क्या है, ये आपकी बुक पे इस तरह का मौजूद नहीं है। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग अ बैटरी में 2 सेल्स होंगे और फिर है एंड 3 बल्ब्स, 1 बल्ब मस्ट बी ऑन ऑल द टाइम एंड अदर टू मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट। आपने ऐसी डायग्राम शो करनी है कि जिसमें एक बल्ब, ऐसा सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें एक बल्ब ऑल द टाइम ग्लो करता रहे, ठीक है, ऑन रहे, फुल टाइम ऑन रहे, और बाकी 2 बल्ब ऐसे होंगे कि जो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, यानी कि वो ऑन होने पे डिपेंड करता, ऑन ऑफ होने पे
कि इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के। अगर वो एक फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरे पे उस पर कोई नहीं फ़र्क पड़ता, तो एक फ्यूज़ हो जाए दूसरे पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो इसका मतलब है वो पैरेलल सर्किट है। और एक जो फुल टाइम ऑन रहे बैटरी कनेक्ट के साथ, बैटरी कनेक्ट होने के साथ, तो इसका मतलब है वो सीरीज सर्किट को शो करेगा। तो पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट को एट अ टाइम शो करने के लिए पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट को ड्रॉ करने के लिए अब मैं यहाँ से देखें तो यहाँ से जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करते हुए इस सर्किट को आप देखें वो कंप्लीट कर रहा है, ये सीरीज सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ये सीरीज सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। सॉरी, ये यहाँ से करंट बैटरी के ज़रिए सीरीज सर्किट को कंप्लीट करते हुए ये सीरीज सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो जब सीरीज सर्किट को ये कंप्लीट करेगा तो इसका मतलब है कि ये करंट, जिस तरह के करंट फ्लो होता रहेगा तो ये बल्ब फुल टाइम ऑन रहेगा। ठीक है, ये सीरीज सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। और अदरवाइज़ इसके साथ फिर हमने 2 इंडिपेंडेंट बल्ब भी शो करने हैं। तो 2 इंडिपेंडेंट बल्ब शो करने के लिए ये तो आपके पास जैसे ही करंट इसका फ्लो करेगा तो ये सीरीज सर्किट से फुल टाइम ऑन रहेगा। दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो ये आएगा कि हमारे बल्ब को अगर इंडिपेंडेंट रखना है तो यहाँ से सर्किट को शो करेंगे, यहाँ सर्किट से ये यहाँ से करंट आगे फर्दर फ्लो करेगा इस स्विच को, क्योंकि एक स्विच भी हमने ड्रॉ करना है। स्विच इसको रेगुलेट करेगा, इस पैरेलल सर्किट को रेगुलेट करते हुए करंट जब यहाँ तक पहुँचेगा तो इसके बाद ये पैरेलल सर्किट से इन दोनों बल्ब में इक्वली करंट डिवाइड हो जाएगा। जब इक्वली करंट डिवाइड होगा तो यहाँ से ये चेक करें कि अगर एक बल्ब इस तरह एक बल्ब भी ब्लो कर जाए, बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो सर्किट तो कंप्लीट रहेगा, सर्किट कंप्लीट होते हुए आगे फर्दर मूव करेगा। सर्किट मूव करते हुए यहाँ ये, और ये बल्ब तो ऑलरेडी ऑन है, फुल टाइम ऑन है, तो ये यहाँ इस तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएंगे तो इसका मतलब पूरा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हम शो कर सकते हैं कि सीरीज सर्किट को और पैरेलल सर्किट को एट अ टाइम एक ही डायग्राम में कैसे शो करना है। कि कैसे कि फ़र्स्ट आपके पास यहाँ से ये शो कर रहा है, ये इन दोनों के साथ कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होते हुए ये सर्किट ये वायर के साथ कनेक्ट होते हुए सीरीज सर्किट को शो कर रहा है। सीरीज सर्किट में बल्ब फुल टाइम ऑन रहेगा और पैरेलल सर्किट में ये स्विच इसको रेगुलेट करेगा और दोनों बल्ब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। उनको जब इक्वली करंट मिलेगी, उन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर एक फ्यूज़ हो जाए तो दूसरा स्टिल ऑन रहेगा सर्किट कंप्लीट होने पर। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ आई है कि हमने पैरेलल और सीरीज सर्किट को एट अ टाइम कैसे शो करना है। अब हम आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तमाम टेस्ट और सेल्फ भी हो गए। अब इस चैप्टर के अंदर जितने डिड यू नो हैं वो भी आपने साथ साथ रेडी करने हैं, जितने भी हैं। ठीक है, A to Z आपके पेज नंबर फर्स्ट डिड यू नो दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 52, उससे लेकर एंड तक जितने डिड यू नो हैं वो आपने तैयार करने हैं, क्योंकि आपकी शॉर्ट क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव्स हों वो इन डिड यू नो में से भी आते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो जो टॉपिक हमने नहीं किए लेकिन उनके भी आपने डिड यू नो करने हैं। जैसे 52 पेज पर मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ, तमाम डिड यू नो रिवाइज़ करते हुए डिड यू नो रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट डिड यू नो है सेमीकंडक्टर आर गुड कंडक्टर्स व्हेन हॉट बट पुअर कंडक्टर व्हेन कोल्ड। अब फर्स्ट डिड यू नो में हमें बताया गया कि सेमीकंडक्टर कौन से हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली पास नहीं होती, लेकिन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर सकती है, करंट फ्लो होता है। तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी जैसे ये यहाँ बताएगी कि अगर वो गर्म हो, हॉट हो जाएं, यानी उनको जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और जिसकी वजह से वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है। तो इसके लिए एग्जांपल हमारी सिलिकॉन थी, सिलिकॉन जो कि माइक्रोचिप कंप्यूटर चिप में यूज़ होती है, या कोई भी आपकी जैसे जो मोबाइल है कहीं भी सिलिकॉन यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसकी मैंने एक और एग्जांपल बताई थी जिसमें सोलर सेल्स जो होते हैं उनमें भी ये सिलिकॉन यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी
कि अगर वो गर्म हो जाता है तो फिर उसमें से करंट आगे फर्दर फ्लो करती है। अदरवाइज़ अगर वो ठंडा होता है, कोल्ड है, तो कोल्ड में वो पुअर कंडक्टर यानी इंसुलेटर की फॉर्म हो जाती है। फिर सेकेंड हमारे पास डिड यू नो ऑन पेज नंबर 54 पर था कि इन सम स्विचेस द कॉन्टैक्ट आर प्लेटेड विद गोल्ड और सिल्वर। कुछ ऐसे स्विचेस होते हैं जिनमें जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो गोल्ड या सिल्वर के बनाए जाते हैं, गोल्ड प्लेटेड होते हैं या सिल्वर प्लेटेड होते हैं। वो क्यों ऐसे होते हैं? उसकी वजह ये होती है कि आप कुछ स्विचेस कुछ अर्सा तक अगर ना यूज़ हो, कोई स्विचेस ऐसे भी होते हैं कुछ अर्सा, कुछ लॉन्ग टर्म में वो यूज़ ना हों तो उनके अंदर जंग आ जाता है। ठीक है, तो उस जंग से बचने के लिए उनको उन स्विचेस में सिल्वर या गोल्ड प्लेटेड उनके कॉन्टैक्ट्स स्विचेस के अंदर होते कॉन्टैक्ट को गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड किया जाता है, जिससे वो जंग नहीं लगता और फिर वो ज़्यादा अरसे तक काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो रिलायबल हो जाते हैं। तो यहाँ डिड यू नो में भी यही बताया गया कि इस जंग से बचने के लिए अगर स्विचेस के अंदर जंग आ जाता है तो उससे बचने के लिए कुछ के कॉन्टैक्ट्स को गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड से किया जाता है। लेकिन वो ऐसे स्विचेस तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत रेयर यूज़ होते हैं, वो कोई स्पेशल ऐसे कंपोनेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए हों उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिड यू नो है ऑन पेज नंबर 55 पर whatever current flows into an electrical appliances always flow out of it। यानी एक अप्लाइंसेस को जितनी करंट उसको चाहिए होती है उतनी वो उसकी आउटपुट देता है, उसके मुताबिक उसकी आउटपुट होती है। फिर 57 पेज पर नेक्स्ट डिड यू नो है द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन से ही लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। कि हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे से हो रहा होता है सर्किट कंप्लीट होने पर, तो उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी इस सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसका वर्ड इलेक्ट्रिसिटी लिया गया। फिर नेक्स्ट है ऑन पेज नंबर डिड यू नो ऑन पेज नंबर 60। ऑन पेज नंबर 60 ये मैंने आपको डायग्राम क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम से भी समझाया था, शो किया है कि स्विचेस इन पैरेलल सर्किट कैन कंट्रोल द होल सर्किट। एक पूरे सर्किट को, जैसे घर का मेन स्विच है, मेन स्विच को अगर हम ऑन ऑफ करते हैं, मेन स्विच को ऑन करते हैं तो पूरी घर की लाइट्स ऑन होती हैं, और ऑफ़ कर देते हैं तो पूरे घर का सर्किट ब्रेक हो जाता है और लाइट्स ऑफ हो जाती है। लेकिन इसी तरह और जस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, और उसके जो घर के और रूम्स हैं उन रूम्स के उनके सर्किट पे भी उनमें स्विचेस होते हैं जो उन सर्किट को, रूम्स के सर्किट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। इट डिपेंड वेयर दे आर प्लेस्ड इन द सर्किट। यानी घर में आप जैसे रूम में आप अपने रूम को देखें, हर रूम का डिफरेंट स्विच होता है। हर कमरे की लाइट्स को उनको डिफरेंट स्विच होता है उसको रेगुलर लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, और मेन स्विच पूरे घर को कंट्रोल करने के लिए, लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक मेन स्विच होता है। तो जहाँ जहाँ जिस सर्किट पे जो स्विच मौजूद होता है वो उसी सर्किट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिड यू नो The power ring circuits are designed to carry larger current than those of the lightning ring circuits। अब इसमें पावर रिंग और के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ। अब ये टॉपिक हमने किया नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से डिफ़ाइन कर दूँ। घर में दो तरह की सर्किट्स होते हैं। ठीक है, एक पावर रिंग के लिए सर्किट होता है। पावर रिंग सर्किट से मुराद है जिसमें हैवी अप्लाइंसेस यूज़ होती हैं, जैसे माइक्रोवेव है, फ्रिज है, उनके सॉकेट डिफरेंट तरह के होते हैं, उनके स्पेशल डिज़ाइन होता है। और जो जिसमें लाइट लैंप वगैरह यूज़ होते हैं, लाइट्स यूज़ होती हैं, तो उनका लाइट रिंग सर्किट होता है, उसको लाइट रिंग सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो जो पावर रिंग सर्किट होता है उसमें वो ज़्यादा करंट लेके उसके करंट में ज़्यादा लोड के लिए यूज़ किया डिज़ाइन किया जाता है, और लाइट रिंग में लो लाइट यूज़ करने के लिए जो करंट को कम यूज़ करने वाले अप्लायंसेस हैं उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, और लास्ट वन डिड यू नो है ग्लास नॉर्मली हैज़ रेजिस्टेंस 1 मिलियन टाइम ग्रेटर दैन कॉपर। इट मीन, अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमने फर्स्ट ही में लेक्चर में ये किया था कि कॉपर कंडक्टर, गुड कंडक्टर है, और ग्लास इंसुलेटर है यानी बैड कंडक्टर है।
कॉपर जिसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यानी कि वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं, तो उससे उसमें, और जब ग्लास को हम कंपैरिजन करें तो ग्लास इंसुलेटर है, यानी कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर सकते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन उनमें फ्लो ही नहीं कर सकते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है वो उसमें यहाँ बताया। डिड यू नो में ग्लास नॉर्मली हैज़ रेजिस्टेंस 1 मिलियन टाइम ग्रेटर दैन कॉपर, यानी उसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि जिसकी वजह से वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर सकती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया। और डिड यू नो भी हो गए, तमाम टेस्ट और सेल्फ भी हो गए, तमाम टॉपिक्स भी हो गए। इसमें से कोई क्वेश्चन मुझसे कोई स्टूडेंट हो, कोई किसी स्टूडेंट को भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं हमारे ग्रुप में। और पेज नंबर 64 पर जो एक्सरसाइज है वो आज आपकी असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट मुझे पेज नंबर 64 पर जो असाइनमेंट जितनी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिए हैं, ये असाइनमेंट आज आपकी ये आपने मुझे करके मुझे सेंड करनी है। ठीक है, और इसमें से जो पॉइंट हमने टॉपिक नहीं किए, हमारे सिलेबस में नहीं थे, वो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।